मुन्ना गांव का एक चंचल और शरारती लड़का था। उसकी उम्र हो रही होगी कोई 10-11 साल। लेकिन उसके कारनामे बड़े बड़ों को चौंका देते थे। वो जितना नटखट था उतना ही जिद्दी भी। मुन्ना की सबसे बड़ी परेशानी थी उसके जूते। हर महीने उसके जूते या तो फट जाते या छोटे हो जाते। मुन्ना के पाँव जैसे रॉकेट पर चढ़े हों। इस बार भी जब वो स्कूल से लौटा तो एक जूता हाथ में था और दूसरा पैर में। घर पहुंचते ही चिल्लाया, मम्मी, फिर से जूता फट गया। अब की बार तो पैर ही बाहर निकल आया। मम्मी ने माथा पीट लिया। अरे मुन्ना, हर बार तू ही क्यों? बाकी बच्चों के जूते तो साल भर चलते हैं। क्योंकि बाकी बच्चे सीधे चलते हैं मम्मी, और मैं स्टाइल में। मुन्ना बोला और अपनी उंगली जूतों के छेद से बाहर निकालकर नाचने लगा। मम्मी ने साफ कह दिया, इस महीने तो नया जूता नहीं मिलेगा, जो है उसी में काम चला लो। लेकिन मुन्ना ने ठान लिया था, इस बार उसे 11 नंबर वाला बड़ा चमचमाता जूता चाहिए। अगले दिन गांव के मेले में एक बूढ़ा जूता विक्रेता आया। उसने बड़े ही अजीब से जूते टांग रखे थे, बड़े बड़े, चमकीले, और हर एक का साइज 11। मुन्ना की आंखें चमक आई। बस यही तो चाहिए। वो बूढ़े से बोला, बाबा, ये वाला जूता कितने का है? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, ये जूता पैसे से नहीं मिलता, ये मेहनत और समझदारी से चलता है। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, मैं तो बहुत समझदार हूँ बाबा, दे दो ना। बूढ़े ने जूता उसे थमा दिया। पर ध्यान रखना बेटा, ये जूता खुद सोचता है, इसे बेवकूफ मत समझना। मुन्ना ने बात को मजाक समझा और खुशी खुशी जूता पहनकर भागा। जैसे ही मुन्ना ने वो जूता पहने, उसे लगा कि उसके पैर खुद ब खुद चलने लगे। पहले स्कूल की तरफ दौड़े, फिर खेतों की ओर, और फिर सीधा पंचायत भवन में घुस गए। पंचायत में लोग मीटिंग कर रहे थे और मुन्ना जोर से चिल्लाया, बचाओ, मेरा जूता पगला गया है। लोग हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। दूसरे दिन स्कूल में टीचर ने मुन्ना से कहा, कविता सुनाओ। मुन्ना बोला, नहीं आता। लेकिन जैसे ही टीचर ने डांटा, जूता खुद ब खुद स्टेज पर ले गया और मुन्ना के मुंह से निकलने लगा, जूता मेरा तेज है, वो बोले तो रेस है, बिना बोले ये दौड़े, टके हुए इसमें लेस है। टीचर दंग, बच्चे ताली बजाने लगे। अब मुन्ना को समझ आ गया, ये कोई मामूली जूता नहीं है, ये तो सचमुच जादुई है। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब मुन्ना ने इस जूते का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मम्मी ने कहा, सब्जी ले आ। मुन्ना बोला, नहीं जा रहा। जैसे ही उसने ना कहा, जूता खुद ब खुद चल पड़ा और मुन्ना को सब्जी मंडी तक घसीट ले गया। कभी वो स्कूल भाग रहा होता, कभी गन्ने के खेतों में घूम रहा होता, कभी भैंसों के बीच नाच रहा होता। एक दिन तो हाल यह हो गया कि जूता उसे सीधा मंदिर के घंटों में लटका आया। गांव के लोग अब उसे मुन्ना नंबर 11 कहकर चिढ़ाने लगे थे। मुन्ना तंग आ गया। वो फिर से उस बूढ़े बाबा के पास गया। बाबा, ये जूता मेरी मम्मी जैसा हो गया है, हर बात में हुक्म चलाता है। बूढ़ा मुस्कुराया, तो सीख गया ना, ये जूता है जिम्मेदारी का, जो उसे समझदारी से पहनता है वही आराम से चलता है। मुन्ना ने सिर झुकाया, अब मुझे असली मेहनत और खुद पर भरोसा करना चाहिए, ना कि कोई जादुई जूता। बूढ़े ने सिर हिलाया और जूता धीरे धीरे उसके पाँव से उतरकर मिट्टी में घुल गया। अब मुन्ना खुद अपने पाँव पर चलने लगा और सबसे मजे की बात, अब उसके जूते साल भर चलते थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जादू तब तक अच्छा लगता है जब तक हम उसके गुलाम न बन जाएं। असली ताकत मेहनत और जिम्मेदारी में होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।